Next and last chapter is probability. Probability is the last chapter. What is the probability? Probability is a chance. जैसे कहा जाए कि आज वर्षा हो सकती है, तो क्या है, संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह के मेजरमेंट को मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोबेबिलिटी जैसे आज वर्षा हो सकती है, ये अनुमान लगाया जाता है। कोई कहता है कि देर आर 25% चांस टू रेन टुडे, आज वर्षा होने के 25% चांस हैं, 25% चांस है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जनरली हम प्रोबेबिलिटी को 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक, यानी प्रोबेबिलिटी को हम मेजर करते हैं 0 से लेकर 1 तक, या तो 0 या 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी की, या फिर 1, इस तरह से मेजर करते हैं। प्रोबेबिलिटी होगी 0 होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी, या 1 होगी। तो यहाँ पे था 25%, तो 25% को डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 25/100 इक्वल टू 0.25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 25% संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0.25, जो आती है इस रेंज में, 0 और 1 के बीच में। अब प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है और 1 कब होती है। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट इज द 8th डे ऑफ अ वीक, हफ्ते का 8वां दिन कौन सा होगा। तो कोई सा नहीं होगा, कोई सा नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी 0। और क्वेश्चन पूछा जाए, अब मंथ ऑफ फरवरी हैज एटलीस्ट 28 डेज, तो ये श्योर इवेंट हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो 0 प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। जो इवेंट कभी संभव ना हो सके उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0, और 1 होती है श्योर इवेंट के लिए। जब इवेंट होना 100% श्योर है, होना ही होना है, तो प्रोबेबिलिटी वहां पे आएगी 1। अब इसके लिए कुछ टर्म्स को याद करना होता है। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स को सीखना जरूरी होता है। वो टेक्निकल टर्म्स हैं, उससे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो टर्म्स कौन से हैं, एक टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें आउटकम आने की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अब आउटकम क्या होता है, पहले आउटकम जानो। जो सामने आता है वो आउटकम होता है। यानी किसी इवेंट में सपोज कॉइन है, कॉइन में दो फेस होते हैं, एक हेड दूसरा टेल। अब कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो आउटकम क्या हो गए, हेड एंड टेल। आउटकम हो गए हेड एंड टेल। अगर किसी डैश को हम थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स आएंगे। वो आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ये आउटकम होते हैं, ये भी आउटकम है, ये भी आउटकम है, 6 आउटकम है हम। और कॉइन के केस में 2 आउटकम्स होते हैं, ये और ये।
अब एलिमेंट्री इवेंट, आउटकम हो गया। आउटकम जो आता है एलिमेंट्री इवेंट, तो एलिमेंट्री इवेंट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम होता है। जैसे कोई कॉइन इस तरह का है, उसमें हेड, दोनों साइड में हेड है, टेल नहीं है, सिर्फ हेड है, तो उसका आउटकम क्या होगा? हेड, ओनली हेड। तो इस तरह के इवेंट को कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है? सारी इवेंट में, मतलब किसी इवेंट में सारे आउटकम का कलेक्शन होता है सैंपल स्पेस। जैसे क्वांटिटीज में क्या था? हेड टेल, ये है सैंपल स्पेस। और डायस्टिटिस में 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सैंपल स्पेस। ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है। और इम्पॉसिबल इवेंट मैंने बताई थी, जिसमें प्रोबेबिलिटी जिसकी जीरो होती है, इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट बता दिए। श्योर इवेंट क्या होती है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। उसके बाद आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट वो होती है कंपाउंड इवेंट में यूनियन होता है। कंपाउंड इवेंट जो है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट का यूनियन होता है कंपाउंड इवेंट। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती है जिनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है, वो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक होती है म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स वो होती है जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होता है उनमें, वो होती है एक्स म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। कोई दो इवेंट्स हैं या तीन हैं, मान लीजिए एक कॉइन हमने टॉस किया, उसकी आउटकम आए हेड एंड टेल। एक डायस हमने थ्रो की, उसके आए 1 2 3 4 5 6। तो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट क्या होगी? इन दोनों का यूनियन, यानी एच कोमा टी कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6, ये है म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट। तो कोई भी एलिमेंट इन दोनों में ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, यानी ये इन दोनों का यूनियन है, ये होती है म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट। फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट,
फेवरेबल इवेंट, जिस इवेंट की हमें आवश्यकता है निकालने की, वो इवेंट होती है फेवरेबल इवेंट। इतना हो गया। अब फॉर्मूला जो पहले पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इससे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखिए सम ऑफ टू इवेंट्स वन, कौन सी दो इवेंट का सम वन होता है? मतलब प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं दो इवेंट की, तो कौन सी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने पर उनका टोटल वन आता है। तो किसी इवेंट के होने और उसके न होने दोनों की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी का टोटल वन होता है। मान लीजिए इवेंट ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी है पी, और इवेंट ए के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी है P2। इवेंट ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी P1 है और इवेंट ए के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी P2 है। तो दोनों का सम होगा वन, P1 प्लस P2 इक्वल टू वन। जैसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अटरिंग इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अटरिंग ऑफ इवेंट ए बार मतलब नॉट अटरिंग ऑफ इवेंट ए इक्वल टू वन, ऐसे होता है। अगर पूछा जाए कि इवेंट ए के अटरिंग होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7, तो इवेंट तो इवेंट पी तो इवेंट ए के अटरिंग न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए बार। तो पी ए बार इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस पी ए। इससे निकलेगा पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए। 1 माइनस 1/7 कितना आया? 6/7। यूनियन और इंटरसेक्शन तो इवेंट्स के पता ही होगा। इस तरह से होता है इवेंट ए यूनियन इवेंट बी कितना होता था? एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इतना होता था ना। तो इसमें क्या है, एन को हटा के पी लगा दो, या इसमें पूरे में एन एस से डिवाइड कर दो। डिवाइड थ्रू आउट बाई एन एस। एन एस क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस।
NS, तो क्या आएगा NaNB अपॉन N ऑफ S इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S प्लस N ऑफ B अपॉन N ऑफ S माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ S। ये क्या है? ये है P ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, इन सैंपल स्पेस। ये कितना आएगा? PA, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन, ये आ गया प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। वो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में, ये है प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। इसी तरह अगर तीन इवेंट्स होते हैं A B एंड C, तो क्या होगा? P A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू क्या आएगा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तीन एलिमेंट्स के लिए, तीन इवेंट्स के लिए ये होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। If the letters of the word attraction, if the letters of the word attraction if the letters of the word attraction are written down at random, are written down at random, find the probability that all the T's utter together. Number one, all the T utter together. B, no two T's, no two T's utter together. एक वर्ड है अट्रैक्शन, ATTRACTION। इनको हम लिखते हैं कैसे भी लिखें, ए पहले लिखें, टी पहले, RCT, मतलब रैंडमली लिखते हैं, कुछ भी आगे पीछे आ सकता है। तो
ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सभी के सभी टी एक साथ आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सभी टी एक साथ कब आएंगे? तब टी टी टी, तीन टी है इसमें, 1 2 3, तीन टी है, तीनों एक साथ आएंगे तो तीनों को हम वन लेटर मान सकते हैं। टी 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 एक साथ आएंगे, टी टी टी, इसको हम वन लेटर मान लें या इसको बॉक्स में बंद कर लें। उसके बाद अलावा और क्या बचा? ए आर ए सी आई ओ एन, इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर लें तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स होते हैं। इसको हमने वन लेटर कंसिडर किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स होते हैं। अब इन 8 लेटर्स को कैसे अरेंज करेंगे हम? तो 8 को अरेंज कैसे करेंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट कौन से हो रहे हैं? ये तो हमने सिंगल माना है, रिपीट हो रहे हैं ए और ए, ये 2 बार आ रहा है और कोई तो आ नहीं रहा है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे ना हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, वो इसको कंसीडर करेंगे हम। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल। रिपीट कौन से हो रहे हैं? टी 3 बार हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, ये 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये आ गई प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो क्या आया? 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, नीचे है 10 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 10 फैक्टोरियल होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ 10 अपॉन 90, 1/15, प्रोबेबिलिटी आई 1/50। ये है ए। अब पार्ट है बी। नो टू टीच अटर टूगेदर, नो टू टीच अटर टूगेदर, कोई दो टी एक साथ नहीं आने चाहिए। जब हम टी को अलग कर रहे हैं तो बचे हुए लेटर को हम अलग अलग लिखें। टी को हटा दें तो क्या बचा? ए आर ए आर ए सी आई ओ एन, सी आई ओ एन। हमें अलग करने हैं टी, तो अलग करेंगे हम टी के अलावा बाकी सबको, तभी टी अलग होंगे। अब टी को हम इन प्लेस पे बैठाएं, यहाँ पे मतलब 8 प्लेस पे 8 टी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ लिखनी है तो 8 टी, यहाँ दूसरी टी, यहाँ तीसरी टी, यानी इनमें ही कहीं टी लिखें हम तो सारे टी सेपरेट हो जाएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। ये जो स्पेस है ना, ये वन लेटर के लिए स्पेस है, 2 टी नहीं आ सकते, एक ही टी लेना है हमको। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, तो ये कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? ए आर ए सी आई ओ एन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल तरीके से होंगे ना, 7 फैक्टोरियल अपॉन, ये 2 बार है 2 फैक्टोरियल इनटू टी, यहाँ 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 कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस में से हमें 3 प्लेस यूज करने हैं, तो हमारे पास टी सिर्फ 3 है,
तो 8 में से 3 लेंगे तो 8c3 होगा अपॉन सैंपल स्पेस जो पहले आया था वही रहेगा, यहाँ से लेना है सैंपल स्पेस 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू ये है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये है इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। 8 से 3 कितना होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू कितना आया 2 फैक्टोरियल 2 होता है 8 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल रहने दो 10 फैक्टोरियल तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है कुछ गड़बड़ा है क्या 7/2 3 2 टी फैक्टोरियल 8 3 5 ये 7 भी तो है 7 फैक्टोरियल 7 हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल दोबारा लिखते हैं इक्वल टू 7 होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया यह है 8 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल उधर 5 फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया ये आया 7 6 जा 42 10 9 जा 90 डिवाइड बाई 6 7/15 ये आंसर है और 8 आंसर ऊपर आया था इतना 1/15